अस्सलाम वालेकुम। स्टार एशिया न्यूज के साथ मैं हूं बिलाल असलम। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं, सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास शाम 4 बजे होगा, जिसका साफ निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। इजलास में अहम कानून साजी मुतवक्के है। जराये के मुताबिक कौमी असम्बली इजलास में इंसदाद दहशत गर्दी तरमीमी बिल और जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल मंजूर कराए जाने का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस असम्बली में पेश होगा। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में पाकिस्तान का 129वां नंबर आने का तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया जाएगा। दूसरी जानिब सेनेट इजलास के लिए 39 निकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक आज के इजलास में 3 नए बिल ईवान में पेश किए जाएंगे, जबकि 11 बिलों की कायमा कमेटी की रिपोर्ट्स और मंजूरी भी एजेंडे में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने के मामले पर जमीयत उलमा इस्लाम का हुक्मरान जमातों का साथ न देने का इम्कान है। जराये के मुताबिक हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में जजेस की मौजूदा तादाद बढ़ाना चाहती है। पीपल्स पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाने की हामी है। आज कौमी असम्बली के इजलास में जजेस की तादाद में इजाफे पर हुकूमत पेशरफ्त करेगी। JUI इजराइल ने बताया कि जमीयत उलमा इस्लाम की मजलिस शूरा ने हुकूमती इकदाम और 26वीं तरमीम के मुज़म्मरात पर गौर किया। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी कमरा अदालत में आबदीदा हो गई। वकील सलमान सफदर ने इस्तदा की कि बानी PTI की हद तक अदालत सख्ती से हुक्म दे दे तब तक उन्हें वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाएगा। जब तक बानी PTI पेश होते हैं मैं बुशरा बीबी के खिलाफ 442 पर दलाइल दे देता हूँ। अदालत ने प्रोसिक्यूशन से इस्तफसार किया कि 1.5 साल तक आपने क्या तफ्तीश की, आपका इल्जाम है रसीद जाली है। उन्होंने कहा क्या किधर पेश किया, सबूत दें। पुलिस का तो इल्जाम ही मुतमईन करने वाला नहीं, इलेक्शन कमीशन को जो लेटर लिखा उसका जवाब क्या आया वो लेकर आए। साबिक खातून अव्वल ने कहा कि मेरा कंबल और दीगर सामान गाड़ी में है, जब आप कहेंगे मैं जेल जाने को तैयार हूँ। हमारे वकला समेत तमाम वकला सिर्फ वक्त जाया करते हैं। जो अंदर बैठा है क्या वो इंसान नहीं है? किसी जज को नजर नहीं आता? मैं अब इस अदालत में नहीं आऊंगी, यहाँ सिर्फ ना इंसाफियां होती हैं। आपको अहम खबर से आगाह करें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंतजार पंजुथा बाजियाबी केस में थाना कोहसार के SHO को तहकीकात का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने बानी PTI के फोकल पर्सन इंतजार पंजुथा की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने SHO को हिदायत की कि आप 1-2 दिन में इंतजार पंजुथा से राब्ता करके उनका बयान लें और कानून के मुताबिक कार्रवाई आगे बढ़ा सकें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अभी बाजियाब वकील की जहनी और जिस्मानी हालत ऐसी नहीं है। कुछ दिन बाद पुलिस इस मामले को मुकम्मल इन्वेस्टिगेट और ताउन करे। एक महज़िब मुआशरे में इजहार राय की आज़ादी होनी चाहिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब, आप भी देखें कि मिसिंग पर्सनस के वाकयात क्यों हो रहे हैं। हम इसको अगवा बराए ताबान का वाक़े के तौर पर ही ले लें तो फिर भी इन वाकयात की रोकथाम होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इंतहाई खराब है, तो कुछ करने की जरूरत है। इस्लामाबाद में भी अब कराची वाली सूरत हाल हो गई। मेरे अपने जानने वालों को इस्लामाबाद में भत्ते की पर्चियां आई हैं। शुएब शहीन एडवोकेट ने कहा कि जब पुलिस हम जैसे दहशतगर्दों के पीछे होगी तो डकैतियां भी होंगी और जराइम भी बढ़ेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल ने कोशिश की, वो लॉ अफसर है, लिहाजा उनके खिलाफ मनफी मुहिम नहीं होनी चाहिए। मैंने इंतजार पंजुता से मुतालिक TV पर देखा और बहुत बुरा लगा। ये इदारे और तमाम लोगों के लिए शर्मिंदगी का बाइस है।
हुकूमत का कोई मुस्तकबिल नहीं, इनके बुरे दिन शुरू हो चुके। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू, बोले PIA को ऐसे बेच रहे हैं जैसे लूट का माल है। पहले अपने फ्लैट से शुरुआत करें, आप देखेंगे लोग इनके साथ क्या सलूक करते हैं। स्टेट बैंक या FBR साबित करे इनके दौरों से $1 भी मिला हो। उन्होंने चीन को नाराज किया है। खारजा अमूर ने चीन से मुतालिक गलत जबान इस्तेमाल की। सारे मुल्क में जमीन की खरीदो फरोख्त नहीं हो रही। टैक्स की वजह से हाउसिंग सोसाइटियों में काम रुक गया है। जहां सोसाइटी बन रही है उसकी करेन वहीं खड़ी है। आगे बढ़े और आपको बताएं, एशियाई तरक्याती बैंक ने मौसमियाती तब्दीलियों के शोबा तवानाई पर मनफी असरात के पेश नज़र पाकिस्तान के पॉलिसी साजों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक मौसम की शिद्दत बढ़ने से तवानाई की तलब में तेजी से इजाफे का इम्कान है और मौसमी शिद्दत का मुकाबला करने के लिए बिजली की तलब में गैर मामूली इजाफे का खदशा है। रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 10 साल में पाकिस्तान में बिजली की सालाना तलब में 10% तक इजाफा हो सकता है। साल 2050 तक पाकिस्तान में बिजली की तलब सालाना 20% से जायद बढ़ने का इम्कान है। 2050 तक पाकिस्तान में गैस की तलब में भी इजाफे का तखमीना लगाया गया है, जबकि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की तलब में 5% सालाना बढ़ सकती है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास गवर्नर स्टेट बैंक की जेर सदारत कराची में होगा, जिसमें मुल्क की माइक्रो और मैक्रो इकनॉमिक सूरत हाल समेत बैन अल-अक़वामी हालात का जायजा भी लिया जाएगा। इक़्तिसादी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अफरात ज़र की शरह सिंगल डिजिट पर आने के बाद शरह सूद में 2.5% तक कमी का इम्कान है। इस वक्त बुनियादी शरह सूद 17.5% है। पायदार तरक्याती हदाफ के असूल के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म नागुज़ीर है। कायम मकाम सदर और चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का खिताब, कहा मौसमियाती तब्दीली का ये चैलेंज पायदार तरक्की की राह में रुकावट बन रहा है। मौसमियाती तब्दीली के आलमी चैलेंज से निमटने के लिए इज्तमाई कोशिश दरकार है। पाकिस्तान ने पायदार तरक्याती अहदाफ को कौमी तरक्की के एजेंडे से हम आहंग किया। पाकिस्तान की पार्लियामेंट माहौल दोस्त तवानाई पर मुंतकिल होने वाली पहली पार्लियामेंट है। नज़्मो नस्क समेत दीगर शोबों में मसनूई जहानत की अहमियत बढ़ गई है। पायदार तरक्की के अमल में खवातीन अहम शिराकतदार हैं। कौन बनेगा व्हाइट हाउस का नया मकीन? अमेरिका में इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज है। सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग आज के रोज होगी। अमरीकी सदारती इंतखाबात की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बैलेट बॉक्सेस, पेपर्स और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें पोलिंग सेंटर्स में पहुंचाई जा चुकी। 24 करोड़ से ज्यादा अफराद हक के रायदही इस्तेमाल करेंगे। 7 करोड़ अफराद ने पोलिंग डे से पहले ही वोट कास्ट कर दिया। नॉर्थ कैरोलिना में वोटिंग की शरह 55% रिकॉर्ड, जॉर्जिया में 50 और टेनेसी में 49% वोट कास्ट किए गए। टेक्सास और फ्लोरिडा में 47% वोटर्स ने हक रायदही इस्तेमाल किया। इलेक्शन में 435 ईवान नुमाइंदगान का इंतखाब किया जाएगा।
33 सेनेटर्स और 13 गवर्नर्स का भी चुनाव होगा। दुनिया की नजरें स्विंग स्टेट्स पर मरकूज हैं। उम्मीदवारों के मुतजाद दावे भी सामने आ गए। मौलिक रियासतों के 93 इलेक्टोरल वोट इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। इलेक्टोरल कॉलेज में कामला हैरिस को मजमूई तौर पर 224 और डोनाल्ड ट्रंप को 219 वोट मिलने की पेशगोई की गई। अमेरिकी मुसलमानों ने दोनों सदारती उम्मीदवारों पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया।